1-2 मिनट में कवर कर देता हूँ, उससे आपको घबराना नहीं है, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आपके साथ वैसा हो सकता है, अगर आपके नेटवर्क इशू है तो आप लोकेशन चेंज कर दीजिए, इधर से उधर चले जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, देखिए, ये जो आप लोगों का कोर्स है, इस कोर्स का नाम है नहू सर्फ कोर्स, यानी फन नहू और फन सर्फ की तालीम दी जाएगी इसमें। इस कोर्स के सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम कराएंगे आपके सामने, इसके बारे में कुछ बुनियादी बात है। जो आपका ये कोर्स 6 महीने का है, और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ेंगे, क्या करिकुलम रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, ये सारी बातें आपको पहले हम बताएंगे। इंशाल्लाह उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी। आप लोग माइक्रोफोन जो है वो ऑफ ही रखिएगा, ऑन मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये 6 महीने में आप क्या पढ़ेंगे। क्या वाकई इल्म नहू और इल्म सर्फ के आप माहिर बन जाएंगे, या इल्म सर्फ या इल्म नहू के जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप इबारतें हल नहीं कर पा रहे हैं, किताबों की तर्जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वगैरह प्रॉब्लम्स जो है क्या ये सॉल्व हो जाएगा, या इस तरह पढ़ाई जाएगी, या कोई ट्रेडिशन बुक पढ़ाई जाएगी, या इस तरह जिस तरह मदरसे में पढ़ते थे इस तरह कुछ पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करेंगे, निसाब पे बात करेंगे, और तरीक़े तदरीस पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आगे जो पढ़ाई होगी, किताबें शो किया हूँ और भी किताबें शो होगी, तो फिर इंशाअल्लाह उसमें हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जनाब, ये जो कोर्स है 6 महीने का है, और इसमें आपको पढ़ाने का जो मेन मकसद है वो है इबारत खानी। आपको अच्छी तरह इबारत पढ़ना आ जाए, तर्जमा करने का स्किल आ जाए आपका, अरबी इबारतों को, पेचीदे से पेचीदे इबारतों को समझना आ जाए। वो कैसे समझोगे, तो हमारा जो सिलेबस है 3 तरीके से है। सबसे पहले हम आपको कवायद और उसूल पढ़ाते हैं, फिर इजरा कराते हैं, फिर तर्जमा पढ़ाते हैं, और तरकीब पढ़ाते हैं। आप कहेंगे उसूल और कवायद में क्या पढ़ाते हैं हम, उसूल और कवायद से मुराद क्या है। उसूल और कवायद से मतलब ये है कि फ़न नहू के मुकम्मल तमाम जितने उसूल होते हैं, कवायद होते हैं, सब पढ़ाते हैं। इसी तरह इल्म सर्फ के भी पढ़ाते हैं। इसके लिए हम कोई ट्रेडिशन बुक नहीं पढ़ाते हैं। जो कदीम रिवायती बुक्स है, किताबें हैं, जैसे आपने इल्म नहू पर देखा होगा कि नहमीर है, हिदायतुन नहू है, काफिया है, शरह जामी है। इसी तरह इल्म सर्फ पर आपने बहुत सारी किताबें आप देखे होंगे कि इल्म सिगा है, पंजगंज है, वगैरह। तो ये ट्रेडिशन बुक है, इसको हम नहीं पढ़ाते हैं। इसके बजाय हमारी खुद की लिखी हुई 2 बुक्स हैं, एक है इल्म नहू पर, एक है इल्म सर्फ, जिसमें इल्म नहू के तमाम कवायद शामिल है, तमाम उसूल और मबाहिस शामिल है। हर एक नोट्स पे, एक बुक्स पे हमारे इल्म सर्फ पे तमाम उसूल और कवायद शामिल है। तो आप गोया इल्म फन को, इल्म नहू, फन नहू को पूरी तरीके से अहाता करके आप पढ़ते हैं, इसी तरह इल्म सर्फ को पूरी तरीके से अहाता करके पढ़ते हैं। और इस किताब को जो हम लोगों ने लिखा है वो इख्तलाफी बातों से दूर होकर, यानी खालिस कवायद को जिक्र किए गए हैं, कवायद को पढ़ाना मकसद, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये 2 बुक्स आपको हम पढ़ाए जाएंगे सबसे पहले। तो ये उसूल और कवायद ही तक आपकी पढ़ाई महदूद नहीं है, उसके आगे, उसके बाद जो आपके सामने एक न्यू मरहला है वो है इजरा की। आपके सामने इजरा कराए जाएंगे। इजरा, इजरा मेन चीज़ है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कवायद समझते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कवायद समझते हैं तालीम का, लेकिन आप पढ़िएगा हमारे यहाँ अलग अंदाज से आपको कवायद पढ़ाए जाएंगे, और आपके अंदर पुख्तगी आ जाए, ये बात याद रखिए। इजरा में हम क्या करते हैं कि जब ये कवायद उसूल पढ़ाने के बाद इजरा की बारी आती है, तो रोज़ाना आपके सामने मुख्तलिफ किताबों की इबारतें लाई जाती हैं, मुख्तलिफ किताबें आपके सामने शो की जाती है। कभी इल्म फ़िक़्ह की, कभी तफसीर की, कभी मंतिक की, कभी बलागत की, कभी कुरान पाक की आयत करीमा वगैरह शो की जाती है। तो उसमें आपको बताया जाता है कि एक एक लफ्ज़ में जो हरूफ है, एक एक हर्फ है, उस पर हम ज़बर क्यों पढ़े, जेर क्यों पढ़े, पेश क्यों पढ़े, साकिन क्यों पढ़े, इस पे हम बात करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि इसमें हम ज़बर इस वजह से पढ़ते हैं, इसमें हम जेर इस वजह से पढ़ते हैं, पेश इस वजह से पढ़ते हैं, वगैरह। तो एक एक ज़बर जेर पढ़ने के रीज़न क्या, वजह है, किस कायदे के तहत पढ़ेंगे, किस कुलिया के तहत पढ़ेंगे, इसका नाम ये इजरा कहा जाता है। मसलन मैंने शायद आप लोगों को कुछ बताया था, फिर भी बता देता हूँ। देखो, जैसे अल्हम्द एक लफ्ज़ है, अल्हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लफ्ज़ आप सुने होंगे कुरान पाक के आयत करीमा। तो बिल फर्ज कीजिए कि पहली बार जिंदगी में आप सुन रहे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं ये, या किसी किताब में आप देख रहे हैं इसे बात। तो अल्हम्दो के बजाय, इस दो के बजाय तो आप दा भी पढ़ सकते हैं, दे भी पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई एराब नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि जो है अरबी कलाम में, अरबी जो किताबें होती हैं उसमें एराब नहीं लगा रहते। ये और बात है कि कुरान पाक में एराब लगाया गया है, ये अलग बात है, आपको पता है, ये अलग बात है। लेकिन ये फर्ज करो कि इसमें आपको पता नहीं है, पहली बार पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, जबर पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे, तो आपको पूछा जाएगा पेश क्यों पढ़ेगा, इसकी क्या वजह है, क्या दलील है, क्या कायदा है, कायदा के तहत कहाँ लिखा है वो कायदा, कितने पेज पे, किस सफ़ा पे, किस बात पे लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप जेर पढ़ना चाहते हो तो क्यों पढ़ोगे। तो ये उलमाए नहवी आपको बताएंगे कि जेर पढ़ने की दो सूरत है, मजरूरत दो है। अगर पेश पढ़ने जा रहे हो तो उलमाए नहवी आपको बताएंगे, जो कवायद हम जिक्र करेंगे तो उसमें पढ़ोगे, पेश पढ़ने के कुल 8 तरीके हैं। अगर ज़बर पढ़ना चाहते हैं तो ज़बर पढ़ने के कुल 12 तरीके हैं, वगैरह और भी उसूल होते हैं जो मुकम्मल उसूल के तहत इसको पढ़ेंगे। ये तो आखिरी हर्फ के बारे में बात है। लेकिन जैसे अल्हम्दो है, ये लफ्ज़ है, हम के बजाय हिम पढ़ सकते हैं कि नहीं, या हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। मीम को हम साकिन ही क्यों पढ़े, हमा पढ़ सकते हैं नहीं, हमा दो, या हेमा तो पढ़ सकते हैं कि नहीं। इस तरह पढ़ना जायज़ है कि नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकते, किस कायदे के खिलाफ होगा, कहाँ लिखा, हम कैसे समझेंगे। कहाँ लिखा है कि अल्हम्दो का अल्हम्दो ही पढ़ना पड़ेगा, हम कैसे समझेंगे। देखो, एक तो सुन के आ रहे हैं आप, मकतब से पढ़ के आ रहे हैं कि हलाम तो पढ़ते हैं, तो इसको बदलेंगे हम क्यों, अच्छी बात है। लेकिन आप आलिम या आलिमा या मुफ्ती है, तो आपके लिए ये चीज़ जानकारी ज़रूरी है कि एक एक ज़बर ज़ेर हम क्यों पढ़ते हैं आखिर। ये तो एक कॉमन आदमी भी जानते हैं अल्हम्दो, वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि क्यों पढ़ते हैं हम। लेकिन आप आलिम है ना, आलिमा है ना, तो आपको पता होना चाहिए हर ज़बर ज़ेर के पीछे वजह, कायदा। तभी तो आप आलिम कहलाएंगे, तभी तो आप बड़ी बड़ी किताबों का हल कर पाएंगे, तभी तो आप अरबी कलाम में आपकी महारत होगी, और अरबी कलाम को आप समझ पाएंगे, वरना कैसे समझ। तो ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह हर लफ्ज़ पे हम बात करते हैं, जैसे रब्बिल आलमीन को हम रब क्यों पढ़ेंगे, रिब पढ़ सकते हैं कि नहीं, रुब पढ़ सकते हैं कि नहीं, रुब्बा, इस तरह क्या, क्यों, क्या खराबी है, कैसे हम समझेंगे, क्या मतलब लॉजिक होता है इसको समझने के, इस तरह पढ़ने का, है ना। रुब्बा भी तो हुरूफ जारा में से आता है, तो ऐसे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, सियाक व सबा का क्या मतलब होता है, कैसे हम समझेंगे, वगैरह, है ना। रब्बी क्यों पढ़ना है, वो पढ़ सकता है, बा पढ़ सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकते, कैसे हम समझेंगे। जैसे आलामीन है, तो ये किस हालत में आलामीन ही क्यों है, आलामीन ना क्यों है, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वगैरह। आला मीन है ना, तो मीन पर इस तरह क्यों, माइन पढ़ सकते हैं कि नहीं, इस तरह पढ़ना क्यों नहीं पढ़ सकते, क्या वजह है। ये सारे वजूहात से आपको वाकिफियत का नाम इजरा है, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। ये तो एक मिसाल दिया, इसके बजाय आपके सामने अलग अलग किताबें लाई जाएगी, कभी नूरुल अनवार, कभी उसूल शासी, कभी वगैरह वगैरह किताबें, जो भी है इल्म फ़िक़्ह मंतिक़ वगैरह पर, वो सारी किताबें, खासकर अदब की किताब लाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इसमें हम ज़बर से क्यों पढ़ें, इजरा कैसे करें। तो ये इजरा करेंगे। उसके बाद एक आखिरी मरहला है तर्जमा के। देखो, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी तर्जमा करने के कुछ उसूल होते हैं। शायद ही कुछ लोग पढ़े होंगे मदारिस में, जो अगर आपके कोई खास टीचर या इस तरफ तवज्जो दिलाए हैं, आप पढ़ें तो माशाल्लाह अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो हम आपको बताएंगे, आखिर में कुछ कवायद दिखाएंगे, हमारी नोट से आप हमको, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें बताएंगे कि अरबी से उर्दू तर्जमाने के करने के उमूमी तौर पर इतने उसूल होते हैं, एक एक उसूल को आप पढ़ेंगे और उसको फिर मिसालें आएगी कि इस तरह तर्जमा कीजिए, ये उसूल है, ये कायदा है। फिर उर्दू से अरबिक के आप तर्जमा करेंगे तो कैसे करेंगे, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी तर्जमा करने के भी कुछ उसूल होते हैं, आप कैसे पकड़ करेंगे, कैसे लाएंगे, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो ये भी हम आपको आखिर में बताएंगे, ताकि आप किसी भी किताब की पेचीदे से पेचीदे इबारतों की तर्जमा कर ले, उसके इराब भी सही पढ़ ले और तर्जमा भी सही कर ले। और इसी वजह से इल्म नहू पढ़ा जाता है। आखिर में फिर एक बात और आएगी तरकीब का, कि तरकीब भी हद इम्कान हो जाए तो उससे आपको आसानी होगी, जुमला को समझने में, मफ़हूम को इस्तिखराज इस्तेंबात करने में आसानी हो जाए। इस तरह करके आप पढ़ेंगे, तो फिर ये आखिर में इस तरह करके पढ़ के ये कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा 6 महीने। फिर एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दी जाती है, डिप्लोमा इन अरबिक लैंग्वेज के नाम से। ये पूरा जो कोर्स का ये सिस्टम है, हमारा कैरिकुलम है। सबसे पहले हमने बताया था तीनों मरहला, मरहला अव्वल के कवायद उसूल हम पढ़ाएंगे। तो कवायद उसूल के लिए हम आपके सामने जो है दो बुक्स पढ़ाते हैं, हमने कहा। जो पहली किताब है मैंने आपके सामने शो करके रखा है, जिस किताब का नाम है निज़ामुन नहू, जिसमें इल्म नहू के तमाम उसूल व कवायद शामिल है। एक के बाद है दीगर आप उसूल व कवायद पढ़ते रहेंगे।
ये देखिए इस तरह करके आप चलते रहेंगे एक के बाद एक है। देखिए ये किताब अलग अंदाज से हम लोगों ने डिज़ाइन की है, जो आप शायद ही कहीं और देखेंगे। ये मुख्तसर किताब है मगर जामे और माने हैं, और आपके लिए जो सारी बातें ज़रूरी है, जो मसाइल ज़रूरी है आपके लिए, वो सारी बात मसाइल है कि यहाँ पे एक जगह किया गया है, आप देखिएगा। तो इस तरह करके ये किताब आप एक के बाद एक पेजेस पढ़ते रहेंगे। इस उसूल को हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देते हैं, फिर इजरा में जाते हैं, फिर कवायद बताते हैं, तर्जमा के उसूल बताते हैं, फिर ख़त्म हो जाती है। ये ये एक बुक्स है, ये एक नोट है, ये इल्म नहू पर है, इल्म नहू पर है ये नोट। ठीक है। इसके बाद एक नोट इल्म सर्फ पर है। इल्म सर्फ के तमाम उसूल व कवायद उसमें भी शामिल है। 43 अबवाब है, उसके बारे में मुख्तसर जो है आपके पास जानकारी है, उसको हमारे पढ़ाने के सिस्टम अलग अंदाज है, उसमें बुक्स में लिखे हैं तो आप पढ़ेंगे। मोतल के 26 कवायद है, महमूस के 10 कवायद, लफीफ के कवायद है, अबवाब की खासियत है, तस्गीर की बात है, वगैरह। बहुत सारी इस तरह जो भी इल्म सर पर बहसें हैं, जितनी बहस है, जितने मौजूआत है, सबको उसमें एक जगह किया गया है, उसको आप पढ़ेंगे। वो इल्म सर पर है। देखिए जब तक आपके अंदर कवायद का इल्म ना हो तब तक आप इजरा नहीं कर सकते, तर्जमा नहीं कर सकते। तो कवायद भी जानना ज़रूरी है। अलबत्ता आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ हद तक कवायद जानते हैं, कुछ हद तक जानते हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ एक उसूल है कि ऐसा नहीं कि आप जानते हैं कुछ चीज़ें तो उसको छोड़ दे आगे पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं, क्योंकि आप लोग ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कवायद से वाकिफ नहीं है उसे, तो उनका भी ख्याल रखा जाता है, वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। तो अगर आप कुछ चीज़ें जानते हैं तो वो आपके अंदर पुख्तगी पैदा हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते उसका भरपाई होगा। अब आपको कवायद के बगैर हम आपको डायरेक्ट इजरा नहीं करा सकते। जब आपको कवायद ही पता नहीं तो इजरा कैसे कर लेंगे? हम कहेंगे आप बताइए 10 किस्म का इराब क्या है, हम बताएंगे तस्गीर क्या है, आप नहीं बोल पाएंगे तो फिर कैसे होगा? हम बताएंगे मुजारे का छठी किस्म का इराब बताइए, या मुजारे के चौथी किस्म का इराब बताइए, सॉरी चौथी किस्म का बताइए बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो अगर आपको ये कवायद पता ना हो तो फिर आप बता नहीं पाए। ठीक है। तो ये कवायद भी आपको जानना ज़रूरी है। तो कवायद पहले पढ़िए, समझिए, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आप पढ़ेंगे। मैंने कहा कि कुछ कवायद आपको पता है तो उसमें आपको बोरिंग एहसास नहीं करना, बल्कि सबके साथ दे करके रहना है और उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि फन मुकम्मल पढ़ाए जाते हैं आपको। कुछ बच्चे बोरिंग हो जाते हैं कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं लेकिन एक सिस्टम होता है, हर चीज़ को पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किताब को आधी पढ़ाए आधी छोड़ दे, आप जो जानते हो वो छोड़ दे, जो दूसरा नहीं जानते उसको वो पढ़ा दे, फिर इसको ये पढ़ा दे, ऐसा नहीं है। बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक इस फन को कवर किया जाता है। अगर आप कुछ जानते हैं तो उसमें पुख्तगी होगी, नहीं जानते हैं तो आप फिर वो भरपाई हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह इजरा करेंगे तो अच्छा लगेगा, सब कवायद बता पाएंगे, जैसे जब पूछा जाएगा आप बोल पाएंगे, और आपको बुलवाया जाएगा और करवाया जाएगा, तभी आप कर पाएंगे। तो फिर इससे दोनों फन के माहिर हो जाएंगे। इनमें नहवार इनमें सर के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगा, पेचीदा से पेचीदा इबारतों को इराब भी पढ़ पाएंगे, तर्जमा भी कर पाएंगे, और उसका जो है हर एतबार से जुज़ी एतबार से उसकी आपके इल्म हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपके साथ आपको पढ़ाना शुरू करूँ। देखिए ये हमारी भी ये पहली किताब है, या आप नोट समझिए, जो इल्म नहू पर है। इल्म नहू के तमाम उसूल व कवायद इसमें हमने एक जा किया है। देखिए क्या कहते हैं इसमें। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों को? जी। महबूद हसन आवाज़ पहुंच रही है मेरी? हम्म। महबूब अशरफ आवाज़ पहुंच रही है मेरी? ऐसा तो नहीं कि आवाज़ नहीं पहुंच रही है। बोलिए आप लोग, कुछ बोलिए। माइक्रोफोन ऑन नहीं कर पा रहे क्या? हेलो। जी आजमी जी फातिमा की आवाज़, जी पहुंच रही है आवाज। आवाज़ पहुंच रही है जी ना? पहुंच रही है। ओके। पहुंच रही है। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया, आप लोग का माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। असल में आपसे इंटरेक्टिव भी होना ज़रूरी है ताकि पता चलेगा आप है और मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है। चलिए अब मैं आपके सामने एक के बाद देगा रहे पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये तमहीदी बात थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, हमने रख दिया। अब देखिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। उसके बाद जो आपका पहली बहस है ये यूनिट 1 है। मैंने इसको यूनिट के नाम से रखा, हालांकि जो असली नुस्खा है उसमें 10 नंबर 1 2 करके रखा है।
तो इसमें यूनिट 1 है, कुल 8 यूनिट पढ़ेंगे, ये फन खत्म। 8 यूनिट में आप यूनिट 1 पढ़ेंगे और एक एक यूनिट में क्या चैप्टर है, एक एक यूनिट में क्या क्या चैप्टर है। अभी पढ़ेंगे यूनिट 1, उसमें एक फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर, इस तरह आप पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में आप क्या पढ़ेंगे, नहवी इस्तिलाहात की तारीफात। नहवी इस्तिलाहात की तारीफात, इल्म नहू में कुछ इस्तिलाहात होते, कुछ ऐसी बुनियादी तमहीदी बात होती है जिससे आपकी वाकिफियत ज़रूरी है, उसके बगैर आप असल कवायद को समझने से कासिर रहेंगे। लिहाजा सबसे पहले मैंने इस्तिलाहात का आपके सामने पेश किया कि इस इस्तिलाहात से हम आपको वाकिफ कराएं, आप समझें। और इन इस्तिलाहात की बहस को हमने कई चैप्टर में डिवाइड की है, तकसीम की है। ये चैप्टर 1 पढ़ेंगे आप, फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तकरीबन 3 चैप्टर है। इसमें आप कवायद नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, सिर्फ इस्तिलाही बात पढ़ेंगे जो इल्म नहू के लिए ज़रूरी, इल्म नहू के लिए ज़रूरी। आप लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, जो जानते हैं उसका अंदर पुख्तगी आ जाएगी, और जो लोग नहीं जानते उससे वाकिफियत हासिल होगी। आप हम मेरे साथ बने रहिए, हमारे जो बताने का या पढ़ाने का अंदाज या सिस्टम अलग है, आप देखिएगा तो आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा। अब देखिए कैसे। उसके बाद क्या है, नहवी इस्तिलाहात की तारीफात चैप्टर 1 है। इसमें सबसे पहले नहू का लुग़वी माना। इल्म नहू आप पढ़ने आ रहे हैं तो इल्म नहू का लुगत के एतबार से क्या माना है, कैसे आप समझे, इल्म नहू का जो है डिक्शनरी के एतबार से क्या माना हो सकता है, कितने माने। सबसे पहले इस लफ्ज़ की तहकीक हो जाए। तो यहाँ पे आपको बताएंगे, देखिए क्या कहते हैं लुग़वी एतबार से लफ्ज़ नहू बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है, उनमें बाद मशहूर माने दर्ज झैल। इल्म नहू बहुत सारे माने में मुस्तमल है, लेकिन कुछ मानी यहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने 4 माना तहरीर किया है। कहते हैं कस्द व इरादा, जानिब व जिहाद। जैसे नहव तो नहव अल मस्जिद है, मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया। यहाँ पे मिसाल दी है इन्होंने, नहव तो नहवल मस्जिद, मस्जिद। तो यहाँ पे नहव लफ्ज नहू 2 जगह इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे नहव तो है वाहिद मुतकल्लिम दसेगा, फिर यहाँ पे नहव का इस्तेमाल हुआ आई इला के माने में है, इला के माने में है। अब ये इस पहला वाला नहू का मतलब नहव तो मैंने कस्द किया, इसका माना कस्द हो गया, लेकिन है लफ्ज नहू से ही बनाई है, कस्द हो गया, कस्द हो गया। ठीक है, इसका मतलब होगा जानिब, जानिब हो गया। इसका माना कस्द होगा, इसका मतलब जानिब होगा, लेकिन है दोनों नहू ही से बना है दोनों लफ्ज। तब कस्द का माना में भी होता है कभी कभी ये नहू और जानिब के। ये मिसालों से इन्होंने अपनी बात को जो उन्होंने कहा है उसको मिसालों के साथ समझाया है। कहते हैं कस्द इरादा या जानिब व जिहाद, जैसे नहू तो नहू अल मस्जिद है, मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया है। आगे इन्होंने क्या बताया कि मिसलो मानिंद, जैसे हादा नहवा, ये उसके मिसल है। हाजा मिसल के माना में कभी कभार ये हाजा नहवा। हाजा का मतलब ये, इस नहू जो लफ्ज आया है इसका मतलब मिसल हो गया यहाँ पे, मिसल। और हु का मतलब उस होता है, उसका उसकी वगैरह। यहाँ पे देखो मिसल के माना में हो गया नहू, लफ्ज नहू किसके माना में होगा, मिसल के माना में होगा। ये उसके मिसल है, ये उसके मिसल है। तो क्या है, तीसरा माना क्या, मिसल मानिंद के माना में, जैसे हाजा नहवा हुई उसके मिसल है। उसके बाद इसका माना और एक है, नहू जो है 9 किस्म के माने में, 9 और किस्म के माने में है। जैसे हाद अला अरबाति अनहा इन, उसकी 4 किस्में हैं। इस मिसाल में अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक लफ्ज है यहाँ पे अनहा, जो कि नहू की जमा है, इसकी जमा की अनहा, अनहा। यहाँ पे इसका माना किस्म का आए हैं, अकसाम के माने में है, किस्म के माने में, 9 के माने में। हाद अला अरबाति अनहा इन, उसकी 4 किस्में हैं। तो ये किस्म का जो माना आया है इस लफ्ज़ से आया है, ये असल में नहू का लफ्ज़ से बना है, यानी ये जमा है नहू। तो लिहाजा नहू का कितने माना आपने पढ़ लिया, 4 मानी पढ़े। कस्द इरादा जानिब व जहद और मिसल मानिद के माने में है, और 9 किस्म के माने में है। ये 4 माने के लिए उम्मी तौर पर इस्तेमाल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी इसके माने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने ही तहरीर किया, इतना समझना। तो आप फन नहू आप पढ़ने आ रहे हैं तो लफ्ज़ नहू से आपकी वाकिफियत लुग़वी एतबार से भी एक बेहतरीन अंदाजा का हो गया। ये भी वाक़ियत ज़रूरी है कि आप नहू पढ़ने जा रहे हैं, नहू का लुगत के एतबार से इसका क्या माना। लेकिन जो लुगत के एतबार से यहाँ पे माना बताया गया है, इसका ताल्लुक फ़न नहू से कुछ भी नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है फ़न नहू से। बल्कि उलमाए नहवी कुछ और माना मुराद देते हैं और माना के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो है सेंस है कुछ और, ये लोग इससे माना इस्तेखराज करते हैं अपने इस्तिलाह में, अपनी नज़रिया में।
وہ کیا کرتے ہیں دیکھیے، وہ اپنی الفاظ میں خود تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں نحو کی اصطلاحی تعریف، اور فن نحو میں، علم نحو میں نحو کس نظریہ سے دیکھا جاتا ہے، کیسے سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم نحو ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جن کی روشنی میں اسم فعل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے اس چیزوں کو، اس تعریف کو میں سمجھانے کے لیے دو چیز آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ دیکھو ہم علم نحو پڑھتے کیوں ہیں، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے، ہم کیوں پڑھیں گے اس کو؟ تو کہتے ہیں کہ دو کام ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ کیا اعراب آئے گا، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، یہ بتائیں گے علماء نحوی۔ علماء نحوی کا کام ہے یہ بتانے کا، کوئی بھی لفظ ہے اس کے آخر میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ ہے نا اعراب، آخر میں ہم کیا پڑھیں گے، آخری حرف سے بات کرتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے جو ہے سمجھیے، اس میں ٹچ مت کیجیے، کون ہے؟ امن، آپ کا آئی ڈی بلاک ہو جائے گا، اس میں ٹچ مت کرو پلیز، اسکرین پہ ٹچ مت کیجیے، ایسے خاموش رہیے، پڑھیے، سنیے، دیکھیے، دوبارہ مت کیجیے ٹچ، کیا ضرورت ہے اسکرین پہ ٹچ کرنے کی؟ خیر، دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ نحو، علم نحو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ دو مقصد ہے۔ ایک مقصد اول تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی عربی لفظ کے آخر میں جو حروف ہوتے ہیں اس میں آپ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، اس کا طریقہ پتہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے مسجد، مثلا مسجد ایک لفظ، مسجد کے آخر میں جو دال ہے نا، اس سے بات کرتے ہیں کون؟ علماء نحوی اسی سے بات کرتے ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ اس پہ ہمیں کب زبر پڑھنا ہے، کب زیر پڑھنا ہے، کب پیش پڑھنا ہے، یا ساکن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب پڑھیں گے کیا، تو وہ بتائے گا زبر پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، زیر پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، پیش پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، ساکن پڑھیں گے تو یہ بھی قاعدہ ہے، وغیرہ۔ تو اس لفظ سے بحث کریں گے، یہ حرف سے بحث کریں گے، باقی جو یہ حروف ہے اس سے بحث نہیں کریں گے، علماء نحوی سے بحث نہیں کریں گے، ان کا کام نہیں ہے یہ، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ ان کا کون کام ہے؟ اس میں مسجد میں میم پر زبر کیوں ہے، اور اس سین پر ساکن کیوں دیا، اور جیم پر کسرہ ہی کیوں ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، مسجد میم پر زبر کر دو، یا میم کے نیچے کسرہ دو تو مسجد، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سین پہ ہم جو ہے ساکن نہیں پڑے گا، زبر پڑھ لیں گے، مسد، مسجد، یا کسرہ کر دو مساجد، یا پیش کر دو مساجد، ایسا کر دو۔ جن پہ ہم زبر ہی کیوں پڑھیں، زیر ہی کیوں پڑھیں گے، جبر پڑھ سکتے کہ نہیں، یا پیش پڑھ سکتے کہ نہیں، یا ساکن پڑھ سکتے کہ نہیں، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا سوال کا جواب کون دیں گے؟ علماء صرفی دیں گے۔ علماء صرفی سے آپ پوچھئے پلیز اس میں ٹچ نہ کریں، تو علماء صرفی بتائیں گے آپ کو، علماء صرفی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ادھر والا حروف ہے، ادھر والا جو جتنے حروف ہے لفظ مسجد کے یہ آخری حرف کے بارے میں علماء نحوی بات کریں گے، اور یہ طے کریں گے کہ ہمیں اس پہ زبر پڑھنا، زیر پڑھنا، پیش پڑھنا، ساکن پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، یہ طے کرنے والا علماء نحوی ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہمیں زبر زیر پیش پڑھنا ہے، کیسے کیا پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، اس کو طے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء صرفی ہوتے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ قاعدہ تھا، مسجد اس میں ظرف ایسے بنایا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ ایسے بنایا جاتا ہے، اس میں فاعل اس میں ایسے بنایا جاتا ہے، یہ فعل ماضی ایسے بنایا جاتا ہے، مضارع ایسے بنایا جاتا ہے، وغیرہ جو بھی ہیں وہ بنائیں، آپ کو بتائیں گے معطل کا قاعدہ یہ ہے، محمود کا قاعدہ یہ ہے، وغیرہ، لطیف کا قاعدہ یہ ہے، اس قاعدہ کے تحت ایسا کیا گیا، اس کے تحت قاعدہ کے تحت زبر لے کے آیا، ساکن لے کے آیا، زیر لے کے آیا، وغیرہ، یہ سب بات کریں گے صرف ادھر والے حروف سے۔ آخر کے لیے علماء صرفی کا یہ کام نہیں ہے، علماء جو صرفی ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں کہ آخری حرف سے بات کریں، یہ علماء نحوی کریں گے، ان کے دروازے پہ آئیے اور آپ زبر زیر پیش لے کے جائیے، ٹھیک ہے؟ بتائیں گے ایک کام تو یہ ہے علماء نحوی کا، کیا کام ہے کہ آخری حرف سے بات کریں گے، اسی مقصد کے تحت ہم لوگ پڑھتے ہیں نحو۔ ایک دوسرا کام ان کا یہ ہے علماء نحوی کا کہ کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ آپ کو پتہ چلے گا، جملوں کو جوڑنے کا طریقہ، کلمات کو جوڑنے کا طریقہ آپ کو پتہ چلے گا۔ جملہ اور کلمات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بھی ایک جملہ ہے، کوئی بھی جملہ ہے، اس جملے کو پہلے کیوں لے کے آیا ہے؟ سمجھ لیجیے یہی ایک جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، والصلاۃ والسلام، آپ یہ بتائیے اس حمد کا لفظ کو پہلے کیوں لے کے آیا؟ اللہ کو لے کے پہلے آ جاتا ہے، اللہ الحمد، ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ تو علماء صرفی اور نحوی آپ کو بتائیں گے نہیں کہہ سکتے ہو،
یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، ہاں کہہ سکتے ہو، مگر اس طرح پرابلم ہے، وہ بتائیں گے آپ کو، حسن کلام نہیں ہے یا اس قاعدہ کے خلاف ہے، معنی میں گڑبڑی ہے وغیرہ، آپ کو بتائیں گے۔ اب رب کا لفظ کو یہاں کیوں لائے؟ پہلے اللہ کو اس کو اللہ رب کو پہلے لاؤ اور اللہ کو بعد میں لاؤ، ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے بھی آپ کو بتائیں گے نہیں کر سکتے ہو، یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، اب کر سکتے ہو تو یہ خرابی ہونے کے باوجود یہ ہمیں یہ پرابلم ہے وغیرہ۔ اسی طرح والصلاۃ والسلام کو لفظ کو پہلے کیوں لایا ہے؟ اس کو پہلے لے کے آ جاتا ہے، اس کو بعد میں لے کے چلا جاتا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ سلام کا لفظ سب سے پہلے لے کے آ جاؤ، والسلام علی سید المرسلین ایسا کہہ دو، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ایسا کہہ دو، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہاں کہاں لکھا ہے؟ تو علماء نحوی کہتا ہے آئیے ہمارے پاس، ہم بتائیں گے آپ کو کہ پہلے جملہ کو کیوں، ایک تو الفاظ کو بھی ہم پہلے کیوں لائیں گے، اور جملے کو بھی ہم کیوں پہلے لائیں گے یا آخر میں لائیں گے، بیچ میں لائیں گے؟ تو علماء نحوی کہتے ہیں ہم بتائیں گے آپ کو، ہمارے پاس اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، کس قاعدے کے تحت کس جملے کو پہلے لایا جائے، کس لفظ کو پہلے لایا جائے وغیرہ۔ تو یہی دو کام ہے ان کا۔ آپ کو پتا چلا کہ علماء نحوی کا کیا کام ہے، ہم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ دو کام کی وجہ سے۔ پہلا کام کیا ہے؟ کسی بھی عربی کلام میں کسی بھی لفظ کے آخری جو حرف ہے اس پہ ہمیں زبر زیر پڑھنا ہے، اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم نحو پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا کام ہمارا رہتا ہے کہ جملوں کو آپس میں ہم جوڑیں گے کیسے، کس لفظ کو پہلے لانا ہے، کس کو آخر میں لانا ہے۔ اگر چند جملے ہیں ایک پیج میں، تو کس جملہ کو ہم پہلے لائے اور کس کو آخر میں، کس کو بیچ میں لائے، ہم کیسے سمجھیں گے اس چیز کو عربی میں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے، اصول بتائیں گے، قاعدہ بتائیں گے۔ تو یہ علماء نحوی کا بس یہی دو کام ہے جس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں، باقی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، اتنی مطلب 2 سال 4 سال 5 سال تک پڑھتے رہتے ہیں، بس یہی تو مقصد ہے پڑھنے کا، آپ کو میں نے بتا دیا۔ انہی تو مقصد کو انہوں نے اپنی تاریخ میں الگ انداز میں بتایا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علم نحو ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جن کی روشنی میں اسم فعل حرف کے آخری حالت معلوم ہوتی ہے۔ آخری حالت، اسم فعل، اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، کوئی بھی ہو، اس کے آخری حرف سے بات کریں گے۔ جیسے مثلا اسم ہے، جیسے حامد، یہ اسم ہے، اس کے دال کے اوپر ہم پیش دیں گے، زیر دیں گے، زبر دیں گے، یہ بتائے گا علماء نحوی، یہ بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل ہے، جیسے یا فعلو، یا فعلو کس حالت میں، یا فعل لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں، یا فالو کیوں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس، یا فالا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یا فالے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یا فعل لام کو ساکن کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ بتائیں گے علماء نحوی کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، ایسا ایسا ہی پڑھنا پڑے گا، یہ قاعدہ، یہ اصول ہے وغیرہ، آپ بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ پڑھیں گے فعل مضارع کے جو بارے میں کہ اس کے اعراب کیسے آتے ہیں، فعل ماضی کا اعراب کیا ہے، فعل امر کا اعراب کیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح ایک حرف ہے، ایک حرف ہے، کوئی بھی حرف لے لیجئے، جیسے مین ہے، مین آخر میں نون ساکن کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ہم کیسے سمجھیں گے، ہے نا؟ اس کے بعد الہ ہے، یہ سب ہے، حتیٰ ہے وغیرہ، کوئی بھی حروف لیجیے، کوئی بھی جتنے حروف ہے کوئی بھی لے لیجیے، اس کو ہم ایسے کیوں پڑھیں گے، کیسے ہم سمجھیں گے، اس میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کب تبدیلی آ سکتی ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو صرف آخری والا جیسے مین ہے، نون پہ بحث کریں گے، الہ ہے، یا پہ بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حامد کے دال پہ بحث کریں گے، یا فعل و لام پہ بحث کریں گے، یہ بھی ادھر والے میں بحث نہیں کرنا ہے، یہ تو علماء صرفی کے لیے، ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بات کریں گے نا۔ یا فعلوں میں یا پر زبر کیوں ہے، یوف کر سکتا ہے کہ نہیں، یا فا پر ساکن کیوں ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ اب فعل ماضی سے مضارع بنانے میں آپ کو بتایا ہوگا کہ علامت مضارع کو شروع میں لاؤ، اس کے بعد جو ہے اس کا علامت مضارع کو جو ہے آپ ضمہ کر کے رکھیے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کر کے رکھیے وغیرہ، اس طرح کر کے باتیں کہیں گے۔ سوری، ارے کلاس کا ٹائم میرے دوسرے ہو گیا ہے، سوری، اب آج کا کلاس یہیں تک رہے، اصل میں میرے پاس ایک کلاس ہے 10:12 ہو رہے ہیں، تو 10:30، اچھا 10:30 بجے ہے نا، سوری سوری، ابھی تو ہے ٹائم، نہیں نہیں نہیں، یہ کال کر دیا کلاس کے بچے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ 10 بجے، سوری، ایک آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کال 10 تو 12 ہوا، ابھی 10:30 بجے وہ کلاس ہے، 10:30 بجے کلاس ہے، لوگ کال کرتے ہیں، سمجھنا چاہیے، سوری آپ لوگوں کا ٹائم میں نے برباد کیا، حالانکہ ان کا کال دیکھ کے میں اچانک کیا طرف، ان کو کال نہیں کرنا چاہیے، خیر، سوری آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیے تو یہ کام ہے ان کا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ کسی بھی اسم فعل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہوتی ہے، کسی بھی اسم ہو فعل ہو حرف ہو، اس کا آخری حرف سے بات کرتے ہیں علماء نحوی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ کیا کہا کہ انہوں نے کہا تبدیلی آئے گی یا نہیں، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، میں نے وہی کہا کہ جملوں کو آپس میں جوڑنے کا بھی طریقہ معلوم ہو جاتا ہے نحو پڑھنے سے، ٹھیک ہے، علم نحو پڑھنے سے آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آگے بحث کیا ہے ان کی،
उसके बाद कहते हैं इल्म नहू के वाज़े, इल्म नहू के वाज़े, इल्म वाज़े मतलब फाउंडर, बानी जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले किसने तहरीर किया, किसने बाज़ाब्ता तौर पर किताबें लिखी इस पर, है ना। तो कहा जाता है इस सिलसिले में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले क्या किया, उन्होंने इल्म नहू के उसूल और क़वाइद लिखना शुरू किया, बाज़ाब्ता तौर पर नुस्खा उन्होंने लिखा, उन्होंने सबसे पहले किताब तहरीर की। बाकी उसके बाद बहुत सारे आइम्मा किराम निकले हैं, आए हैं, बिसरीन है, कुफीन है, सिलुआई है वगैरह, बहुत सारे उलमा किराम हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है ये किया है। एक सेकेंड, ये लोग इतना कॉल क्यों कर रहे हैं, टाइम तो इनका 10:30 बजे है, 10:13 हो रहा है, समझते। चलिए, तो इल्म नहू का वाज़े वाज़े कौन है, इल्म नहू का वाज़े हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, गर्ज़ व गायत। गर्ज़ व गायत अरबी कलाम में लफ्ज़ी गलती से महफूज रहना, अरबी कलाम में लफ्ज़ी गलती से महफूज रहना, यह गर्ज़ व गायत। लफ्ज़ी गलती से महफूज रहने का मतलब क्या है, ये एराबन महफूज रहना, यानी एराब पढ़ने में गलती नहीं करेंगे, यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिरी जो हर्फ है उस पर हम कब ज़बर पढ़ेंगे, कब ज़ेर पढ़ेंगे, कब हम पेश पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कब हालत नसब में पढ़ेंगे, कब हालत जर्री में करेंगे पढ़ेंगे, कब हालत रफ़ई में पढ़ेंगे, है ना, ये आपको पता चलेगा, ये लफ्ज़ गलती है, आप इस चीज़ की ये गलती नहीं करेंगे, आप अच्छा पढ़ेंगे कि हमें कब ज़बर पढ़ना है, कब ज़ेर पढ़ना है, कब पेश पढ़ना है वगैरह, ये चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलेगा, ये चीज़ आपको पता चलेगा, ज़बर ज़ेर पेश पढ़ने के तरीका आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए क्या है, गर्ज़ गायत के हार भी कलाम में लफ्ज़ गलती से महफूज रहे, ये लोग बार बार कॉल करते हैं तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है पढ़ाने में, ये लोग समझते नहीं है। उसके बाद कहते हैं मौजू, उस इल्म का मौजू, इस इल्म का मौजू कलेमा और कलाम है, इस इल्म का मौजू क्या है, कलेमा और कलाम है। कलेमा मतलब लफ्ज़, वर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कोई भी लफ्ज़, कोई भी वर्ड है उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसी पे हम बात करते हैं, कोई किसी भी चीज़ की जो है मौजू क्या होता है जिससे हम जिसके बारे में बात करते हैं। समझ लीजिए जैसे अमन की शादी हो रही है तो अमन के बारे में बात हो गई कि लड़का कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, कितना क्या है, गोरा है या लंबा है या नाटा है, उनका खानदान कैसे है, नस्ल कैसे कैसी है वगैरह, इस तरह की बात होती है ना। तो मौजू सुखन इसकी जात है, इसकी जात क्या है, मौजू सुखन है। तो अमन की जात क्या हो जाएगा यहाँ पे, मौजू हो जाएगा, मौजू, क्योंकि इसकी जात से बात हो रही है, इनका नस्ल कैसी है, क्या करता है वगैरह, बहुत सारी बातें होती है। तो इसके मौजू सुखन इसके सर से लेकर पाँव तक है, सर से लेकर पाँव तक क्या मौजू है, सुखन है, तो इसको हम मौजू कहेंगे। ठीक इसी तरह अरबिक, ये जो है अरबी में इस इल्म नहू का जो मौजू है वो है आपका कलेमा और कलाम। कलेमा मतलब कोई भी लफ्ज़, किसी भी लफ्ज़ को ले सकते हैं आप, जैसे आला है एक लफ्ज़ है, इस पर आप बात करेंगे, इस पर हम बात करते हैं कि इस्म है कि फ़ेल है का हर्फ है, आला क्या है, या लफ्ज़ जैसा हामिद है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आखिर में ज़बर पढ़ेंगे, ज़ेर पढ़ेंगे, इस सिलसिले में हम बात करते हैं। इस एक वर्ड है, इस लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ पे हम बात करते हैं, तो ये मौजू है। इसी तरह कलाम है, कलाम से भी हम बात करते हैं। कलाम का मतलब क्या होता है, जुमले, कई एक जुमले होते हैं एक के बाद दिगर, जैसे मैंने कहा ना, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक जुमला, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन एक दूसरा जुमला। तो ये जुमले पे हम बात करते हैं कलिमात को। तो कलिमात तो होता है एक कलमा ये है, दूसरा कलमा ये है, तीसरा कलमा ये है, तो ये कलमा है, तो कलिमात पे भी हम बात करते हैं और कलाम पे भी बात करते हैं। एक कलाम ये है पूरा, दूसरा कलाम ये है, इस कलाम को मुकद्दम क्यों किया, इसको मुअख्खर क्यों किया, अगर इसको हम पहले लेकर आए इसको बाद में लेकर आए तो ऐसा कर सकते कि नहीं, क्या खराबी आएगा, हम कैसे समझेंगे, ये उलमा ने भी बताएंगे कि ये खराबी आ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह, बहुत सारे बातें आपको बताएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको लोगों को समझ में आ रही है। और ये आपका जो है चैप्टर 1 है, उसके बाद क्या आगे चल के देखते हैं, चैप्टर 2 है। उसके बाद लफ्ज़ की बहस है, और ये चैप्टर 2 है आपके साथ, लफ्ज़ की बहस है चैप्टर 2। इसमें आप इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को कुछ सवालात हैं। आपका 10:30 बजे तक क्लास होती है, 9:30 से 10:30 बजे तक, तो आज तकरीबन और 10 मिनट है समझिए। तो आप लोगों को कुछ सवालात हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं आपके, तो मैं समझता हूँ सवालात का जवाब दे दूँ, और फिर इंशाल्लाह टाइम तो ऐसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक नई बहस है जिसको 10 मिनट में कवर नहीं कर सकते, बल्कि अच्छा टाइम लगेगा, तो मैं समझता हूँ
स्टार्ट करूंगा, आपका सवाल का जवाब मैं दे दूँ। जो सवालात है आपको अभी तक मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, आप मैं समझता हूँ आपको भी बोलने का मौका दिया जाए। मैं एक सेकंड रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ।